नवाजुद्दीन वाली बात नहीं पता क्या, मैं मतलब काफी साथ देना चाह रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इस बात में। देख मैं एक चीज कहूँ, हर सिक्के के दो पहलू तो हों। ब्रेकफास्ट में क्या है? बस दाल चावल है यार घर का तो सच में गुड़ गोबर ही उठा रखा हमने। बस किसी तरह मैं सोच रहा यार नया फ्लैट मिल जाए, शिफ्ट मार जाए यहाँ से, क्यों फालतू मेहनत करे इसे साफ करने में। लेकिन ये मैंने देख लिया, मैं फ्लैट दिलाने में किसी ने हमारी कोई मदद नहीं करी, इसलिए अब से मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक बात बताऊं, गिनती के 1 2 3 4 5, बस सच में ही गिनती के 5 लोग छोड़ के आज तक घर वालों के अलावा किसी ने हेल्प नहीं करी। मतलब फैक्ट है ये तो। मतलब लोग हमारे से फाइनेंशियल सपोर्ट की भी उम्मीद करें, और तो और मतलब बहुत सारी चीजों के अलावा करें फाइनेंस, और हम साला पैसों की बात छोड़ नॉर्मल हमने सलाह की बात की मदद मांग रहे, सलाह भी नहीं है। हाँ, कहना नहीं चाहता मैं, पर मैं बहुत बार आउट ऑफ द वे जाके ऐसे भी काम कर दूं जो शायद किसी के घर वाला भी ना करे किसी के लिए, लेकिन भाई सुअर ही है दुनिया में। मैं तुझे क्या बताया था एक बार, मैं कहा किसी के ऊपर एहसान करो तो बता के करो, नहीं तो लोग बेवकूफ समझने लगे। रेक उठा दे एक बार, मुझे भी जाना। रे तो उठा बैठा, उठ रहा रे? हाँ लेकिन अभी नींद में। अभी तो मैं डोर लॉक कर गया आज, और अब कल रात मिलूंगा तुम्हें। अब मैं अपना पूरा सेट प्रिपेयर करूंगा, लास्ट वाले का भी फ्लो नहीं बन रहा। ऐसा भी हो सके ट्रायल शो में मैं फंबल ही मार जाऊं। वो वहाँ रस्सी रखी है लाबान नहीं ये हो सके तो गेट जब खुले तो स्टूल और रस्सी दिखे तुम्हें। क्या आज ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं होगा मुझे लग रहा है। ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं है, इसलिए खुद बनाना पड़ेगा ना। लेकिन एक हाँ कुक मिल गया, एक लड़का कुक मिल गया, और वो मिला जिसने होटल में काम कर रखा लड़के ने। वो ही हो रहा क्या? वो भी फ्रॉम उत्तराखंड। ये हो गया हाँ। पैन में वही तो, आग लग रही है। वही वाला ना को ये कौन बांट दिया घर में इसने तो हमें मोटा कर दिया। ऐसा आने वाला कोई। अच्छा कोई नहीं। फाइनली हेल्थ बनने वाली, कुक मिल गया। अजय भैया पे यार वर्कलोड ज्यादा आ रहा। वैसे हमारे सामने में जो हमारी पड़ोसन हैं उनके यहाँ अजय भैया चले जाएंगे तो वे मुझे लगे यार वे ना, सच बताऊं वे व्लॉग देख रही होंगी, बट मैं बता दे रहा कि वो किसी काम से नहीं आती। वो बात लेना है। ये बातें लेने आए हैं, ये सच बात है। कोई नहीं, लेकिन हम भी बात दे हम भी तो नहीं हटते, हर बार बतावे उन्हें। लेकिन मैंने जेन्युइनली 2-3 बार उन्हें एडवाइस करी, बट अब फिर मैं कुछ वो ना तो उस एडवाइस का इम्प्लीमेंट करती ना कुछ वे। एक बात बता, जब हमने सिर्फ व्लॉग में कहा था हम फ्लैट छोड़ रहे, तो उन्हें कैसे पता चला था हम फ्लैट छोड़ रहे? ऑब्वियसली वो व्लॉग देख रही थी। पता कल क्या हुआ। कल मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया और वो मैंने रिकॉर्डिंग ऐसे कर ली कि फ्रंट कैमरा ओपन किया, तो अभी तो फिलहाल मैं बैक कैमरा से कर रहा, और फिर ऐसे फोन घुमा लिया ये सोच के कि बैक कैमरा से रिकॉर्ड करूंगा, और वो फ्रंट ने पीछे मेरा पीछे का बैकग्राउंड वो रिकॉर्ड करता रहा, तो वो सारी क्लिप्स मुझे काटनी पड़ी यार। बड़ी दिक्कत आवे बाद में, फिर जब एडिट करते हुए ये सब पता लगे। यार मैंने जिम ज्वाइन की थी, लेकिन वो वीडियो के चक्कर में अभी शाम में जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि होली के लिए फिर घर भी जाना, फिर वीडियो डिले हो जाएगी, और नेक्स्ट वीक की एक फिर डेडलाइन भी है। जिम यार हो ही नहीं पा रहा, मतलब सुबह में हो सके जिम, बिल्कुल डेफिनेटली सुबह में हो सके। सुबह में मैं आलस कर जाऊँ, आलस छोड़ना पड़ेगा यार, ये आलस ने लाइफ खराब कर रखी है सच में। वाओ मैन, होली सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन। भैया बलम पिचकारी पे उसके साथ डांस करने का सपना ही रह गया। रचित, तेरी वाली वीडियो स्पॉन्सर्ड है? कौन सी वाली? ये जो तू अभी बना रहा। नहीं तो क्या फायदा काम करने का, छोड़ दो। पैसा सब कुछ है रियलाइजेशन भाई, घर चलते हैं, छोड़ सब ये सब ये। पैसा सब कुछ है भाई। ठीक है भैया, खिचड़ी बनी है आज। भैया ने ये सब देख लिया, सोचते हैं यार शुद्ध पागल नहीं है। तभी भैया सीरियस नहीं है खाने को लेके। मैं समझ गया इंसान पैसों के लिए गलत काम क्यों कर दे यार, जो बड़े होते होते रियलाइज हो रहा। अगर मेरे परदादा वो प्लॉट ना बेचते जिसमें आज पूरी सेक्टर 18 मार्केट बसी हुई, तो आज हमें फ्लैट के लिए से घूमना ना पड़ता। वो ये 10,000 बिटकॉइन बेच दिए थे एक पिज्जा के लिए, वही वाली डील थी वो। अच्छा वो तेरे बड़ा पापा का प्लॉट था क्या? हाँ मेरे का भी था। बाग था पूरा, वो यूं ही दे दिया था जब उन्होंने 10 रुपए के बदले में। ऐसी मेरे पापा भी यही कहानी बताए। सबके गरीब होने की यही कहानी क्यों है? ये क्या वो मॉल में आ गई जगह? अब वो मॉल में आ गई, पहले हमारी थी। अरे तो अब क्यों नहीं है भाई? ये क्या, वो तो दान में दे दी थी, बिच्ची भी नहीं थी। दान बता, दान में दे दी। इतने ग्रेट है। अच्छा फिर और कुछ क्यों नहीं था जब इतने ग्रेट थे वो? उसे देख क्यों नहीं बचा कुछ? ये भी अभी तो दान, अरे दान में चला गया अभी। स्टैंड अप की तरह वो खड़ा, वो लगा के खड़ा है निंजाज वाला, वो कहीं से भी निकल सके। अगर आता क्या अभी 11 तारीख को भी तो होगा ना। पाइप पकड़े खड़ा था। पाइप नहीं, वो तो वो है, वो वाला पाइप है वो जो फ्रूटी के साथ आवे। पाइप लाइन है पूरी। हमने नया कैमरा मैन रखा है, अब हमें कैमरा पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ने की। हवा में चलेगा कैमरा, हवा में ऐसे ही कैमरा डुलेगा। लड़की होगी पक्का कैमरे के पीछे कोई, हो सके ऐसे कमेंट आएंगे। हाँ ऐसा हो सके कि लड़की, और ऑल अलोंग लड़की हमारे साथ हमेशा ही रहती है और हम ड्रामा करते हो। स्टैंड अप में एंट्री ऐसे ही करी। बे यार मैं ब्लॉग के चक्कर में मूंछ का आदमी दूंगा। कूदते फिर रही यार यहाँ, बस सोलियो भाई 270 हो गया यहाँ।
एक फैक्ट है कि सोचने से बाल उड़े। तो अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट बिना सोचे लिखे, कभी गंजा हो जा तू वीडियो खत्म करते करते। ऑफ कैमरा मैंने मारा था। किसे पता वीडियो खत्म करते करते गंजा ना हो जाइए, कभी इतना सोच ले वीडियो के बारे में। अगर ऐसे ही हुआ करता अगली वीडियो में गंजा दिखूं मैं। एक गंजे की वीडियो तो मैं रोज देखूं वैसे। अच्छा वो जेल में ना चले ये तू भी इसी तरह। अरे वो गंजा नहीं, वो जो प्लम्बर वगैरह बन के आता है वो वाला गंजा। अब मैं बन रहा हूँ फुल टाइम एक गुड बॉय, क्योंकि मैं लगातार 2 दिन नहा लिया हूँ। तो और ये मैं चेन बना के रखूंगा अपनी, अभी ये चेन टूटने नहीं दूंगा। हर्ष अभी बाहर गया शायद, अभी अपनी वीडियो एडिट कर रहा था। हमारे बराबर वाली सोसाइटी में गाने बज रहे बढ़िया, बलम पिचकारी जो तूने मुझे हमारे जो मैं बता रहा था। बढ़िया यार, इनकी सोसाइटी में फंड वंड इकट्ठा करके एक साथ सब सेलिब्रेट करें। हमारे वाले हैं, फंड तो ले लेंगे हमारे से, उसके बाद सेलिब्रेशन तो नहीं पर उससे मिलता जुलता कुछ जरूर देते हैं हमें फंड के बदले में। उससे राइम करती हुई चीज देवे कुछ और हमें। तेरा तो मैं वीडियो लूप पे भी चला सकूं। यही बैठा मिलूंगा। नहाने का प्लान था क्या तेरा कोई? हाँ बट मैं सोचा पहले लिख लूं, जो दिमाग में होगा निकल जाएगा। नहीं, नहाते हुए तो मजा है, और ज्यादा क्रिएटिव हो जा जो। अभी इसीलिए सोच रहा था मैं फ्रेश हो जाता। तो मैं फिर गीजर चला गया हूँ वापिस, जो मैं बंद करिया। तू भी ना क्या? यस ब्रो, मेरे बाल नहीं देख रहे शाइन करते हुए। मैं सोच रहा था मगर किस सज्जन ने चला रखा है गीजर। मैं हूँ वो सज्जन। चलो भाई खोल देंगे वापस। बीच में मैंने एक पावर नैप भी ले ली, और सुबह से 8 घंटे हो गए मुझे लगातार प्रैक्टिस करते हुए। 8 घंटे 8 फूकिंग आवर्स। बहुत टफ है यार, बहुत टफ है, बहुत टफ है। साली जो चीज मेरी लाइफ में हो चुकी, जो मैंने लिखी है, उसे याद करना इतना टफ है। मतलब जो चीज लाइव नहीं होती वो करना बहुत ईजी यार लाइव में, क्योंकि गलती का स्कोप आपके पास 0 है। जहां आपने गलती कर दी लाइव स्टैंड अप में, आपका जोक बेकार हो गया, आपकी स्टोरी बिल्डिंग बेकार होगी, वहीं तो दिक्कत हो जाए। दूसरा, अगर गलती कर दी ऑन स्टेज गलती हो है ना, तो उससे क्या हो कि आपका फ्लो टूट जाता है पूरा। उसे फिर बिल्ड करने में वापस वो वॉर्मथ जो होती है उसे बिल्ड करने में 5 वैसे मैं तुम्हें क्यों बता रहा है सब। तुम्हें कौन सा स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है भाई? इंटरनेट पे क्या क्या इश्यूज सामने आ रहे हैं, बड़ी डिस्टर्बिंग। मतलब और ऐसी पर्सनैलिटीज के बारे में जिन्हें लोग एडमायर करें, फॉलो करें, और जो इनोसेंट अपने आप को ऐसा बहुत ही इनोसेंट दिखावे इंटरनेट पे। लेकिन जब नवाज चैनल की बात कर रहा हूँ। नहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंसिडेंट पता? अरे ये तो स्टैंड अप कॉमेडियन लक्ष्य चौधरी है। अरे वो कैमरा आज कैसे फ्लाई कर रहा है बार बार, पता नहीं यार कौन है। अभी कैमरा पकड़ते हुए मेरे हाथ में करंट लगा। हर्ष के में मेरे हाथ में से लगा। बैंगलोर में आ रहा करंट, बैंगलोर में आ रहा। आदमी में हाँ खैर मैंने बात घुमा दी। नवाजुद्दीन वाली बात नहीं पता क्या? मैं मतलब काफी साथ देना चाह रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इस बात में। दिनों पहले की न्यूज़ तो बता। हाँ लेकिन सबकी 2 पर्सनैलिटी है मेरी तरह। किंग ने देख मैं एक चीज कहूँ, क्या ना, हर सिक्के के 2 पहलू तो हों यार। जब तक हर कहानी के, हाँ सिक्के के भी कह सके, पर मतलब गलती तो नवाजुद्दीन की रियल पर्सनैलिटी मुझे लगा वही वाली है, किक वाली। मतलब ऐसे जज नहीं करना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि ये पूरा क्लीन चिट आदमी है। मैं मतलब डिफेम नहीं करना चाह रहा। आर्ट तो ये लगता है कि अगर आप इसकी बात सुनोगे तो इसकी सही लगेगी, इसकी बात सुनोगे तो इसकी सही लगेगी। तो नवाजुद्दीन की सुनने फिर शर्ट पहन के बिल्कुल सही बात कर दिया ने। तो नवाजी की सुनने चले एक बार, तो दोनों तरफ से सुनना लेकिन चाहिए, किंग ने फिर decide करना एक काम और करा। किंग ने अपनी पैतृक जमीन जितनी उसके नाम में आ रही थी ना, बागपत से, कहाँ से है, बुढ़ाना से, वो अपने भाइयों के नाम कर गए। बड़े भाई एक बात बताओ, बम्बई में उसमें 15 में फ्लैट ज्यादा अरे किला बना रखा, फ्लैट का पूरा घर है, बंगलो। वही बात है, कोई नहीं, वो भी अच्छी बात है, एक अच्छा जेस्चर है मैं कहूंगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। नहीं यार, लेकिन उनकी वाइफ की और वाइफू उनकी वाइफ और बच्चों की वीडियो देखी, वो तो काफी डिस्टर्बिंग थी यार। अब स्टोरी क्या है वो तो पता नहीं। उस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है। मैं नवाजुद्दीन की ना प्रोफाइल पे गया था, क्योंकि ऐसी कुछ दिखती है ना, मैं चला जाऊँ एक बार। तो वहां पे उसने अपने उसी बच्चे को बर्थडे विश कर रखा बढ़िया उसके बर्थडे पे, मतलब कुछ टाइम पहले, अभी की बात नहीं, कुछ टाइम पहले। तो ऐसा हो सके हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसा दरार है तो यार बच्चों को क्यों सफर करना पड़ रहा? मतलब सफर तो ठीक है अगर गाड़ी में करें अपनी, तो बस में उनके बच्चे घर के बाहर खड़े रो रहे, और मतलब एक सेलिब्रिटी आदमी है यार। तो फिर ऐसा भी हो सके कि नवाज भाई बिल्कुल ही सही हो। देख, अगर मैं बता रहा हूँ ऐसा भी तो रहे ना कि घर का जैसे घर में थोड़ी दरार सी हो, तो कोई पीछे आ लेने को पैसा कमाने का, तो बढ़िया करने आ लेना वो। ये तो बढ़िया तरीका है पैसे कमाने का। एक न्यूज ये भी आ रही कि इन्हें फ्लैट दिला रखा था अलग से, बट इन्होंने अपनी मर्जी से, इसकी वाइफ ने ये रेंट पे दे दिया, और अब ऐसे दिखा रही है मैं घर से निकाल। वही तो देख, अगर नवाजुद्दीन ने डंप करा बच्चों को और वाइफ को, तो उसमें स्पेशली बच्चों को डंप करने की उसकी गलती है। और अगर वाइफ वो कर रही, सिर्फ शो बोटिंग कर रही, तो वाइफ की गलती है, क्योंकि बच्चों को क्यों ड्रैग कर रहे हैं बीच में इसके। बात तो है यार, बच्चों का टॉपिक लाके आप जनता वो कर सकते हो ना, इसलिए थोड़ा। अरे ऐसी क्या जनता चाहिए यार तुम्हें? इमोशनल हो जाना लोग, मतलब आपकी साइड आ जा। ऐसे जोनी डिप वाला भी हो सकेगा पूरा। फिर मैं तो ये कह रहा, आपस में उनमें कुछ भी चल रहा, उनका एक एज में फाइट करा लो। नहीं, एक पता क्या है, एक गांव से एक बुड्ढे को बुला लो, उनके जो रिश्तेदार है फैंस लग रहे थे। नहीं, बच्चों को नहीं यार उसमें सफर करना चाहिए, उनके लिए बहुत ही नाइटमेयर चीज है। बच्चे कैसे सफर कर रहे हैं? नहीं ठीक बात है बिल्कुल, लेकिन अगर अब तुमने मुझे 2-3 घंटे नहीं दी और प्रिपरेशन के, तो परसों मैं सफर कर जाऊंगा। किसमें? ट्रायल शो में। किया सेल्टोस में। चल भाई कर ले तू अपना। चलो भाई, हम मैं उसमें चला जाऊं ट्रायल शो करने, के ट्रायल रूम में चला जा, मारुति स्विफ्ट में, यहाँ से कैब करके।
कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कहा है भाई लोग बाग, ये तो कोई नई बात नहीं। मेट्रो पकड़ के यहाँ से वहाँ उतरू और वहाँ से ऑटो करके पहुंचू पब्लिक के बीच में ही। नहीं ऑटो अंदर ये भी नॉर्मल चीज है वैसे। हाँ। कोई इतना वो नहीं है। तो अब तो मुझे ऐसे दिखाना चाहेगा कि मैं घमंडी हो गई। नहीं, ये आगे जाके तू बता सकेगा कि मेरा इतना स्ट्रगल था कि पहले स्टैंड अप में ऑटो में आना पड़ा था। पीक पे भी मैं मेट्रो में। ये पीक है क्या? ही पीक है तो क्या पीक है क्या? डाउनफॉल तो बहुत खराब होगा फिर। हमारा पीक इतना गंदा है। नहीं मैं उसमें जाऊंगा सन्नी देओल के ट्रक में, जो उसमें था गदर में डिपो। और कुछ सामान भाई उठाना हो, आपकी लैट्रीन वैट्रीन अब तो तुम मेरे जीवन का बोझ उठाओ। बड़े भाई वो तो टाई रखा। अब मेरी जिम्मेदारी उठाओ तुम। आज रचित उठाने से याद आया तेरे पैर। इस दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा कहीं पे। तो मैं बहुत देर से ये वाला चश्मा लगा के घूम रहा जिसमें लेंस ही नहीं है। मतलब मैंने अभी स्पॉन्सर्ड पार्ट शूट करा था लगभग 1.5-2 घंटा पहले, और ये लगा रहा और मुझे सही दिख भी रहा यार। ऐसा कैसे हो सके? बेसिकली मेरे से दूर का नहीं पड़ा जाता और दूर का भी पड़ा जा रहा है ऐसा लगा के। चश्मा मेरे मन का एक बहम ही है क्या? मेरी आई साइड बचपन से ठीक ही है मुझे लग रहा। वैसे मैं बता दूं, जब मैं 7 साल का था जब मुझे चश्मा लगा, और मैं सच में इतना सा था, बिल्कुल ही इतना था। और उस वक्त मैं बहुत रोया था जब मुझे चश्मा लगा था यार। सच में चश्मा उस जमाने में लोगों के चश्मा नहीं रह रहा था, तो जो चश्मे वाले बालक होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि कितनी बुलिंग सहनी पड़ी थी। चश्मे, चश्मा, बैटरी और पता नहीं क्या क्या, 4 आंख है तेरी तो। और अगर कुछ आपको दिखा ना, मतलब आदमी का ध्यान नहीं है या तुमने 3 को 4 बोल दिया, अबे तेरी तो 4 आंख है, तुझे भी नहीं दिखता। खाई। रात के बज रहे हैं 3:30 और अब ये वो वक्त हो गया जब एक बार आपको रात को नींद आती है ना, वो नींद के बाद आप वापस फ्रेश फील करना शुरू हो जाते हो। वो वाला ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा ना 3 बार हो इंसान के साथ, अगर वो सोता नहीं ना, इसके बाद एक बार फिर नींद आती है, फिर आप फ्रेश फील करना शुरू कर देते हो, फिर एक बार फिर नींद आती है, फिर आप फ्रेश फील करना शुरू करते हो, उसके बाद आप मर जाते हो। तो मरने से पहले सो जाऊंगा यार भाई। ऐसा 3-4 दिन का वो काम है कि ऐसे आप जगते हो, नींद आती है तो जगते रहते हो, फिर आपको फ्रेश सा लगता है, तो 3-4 दिन में ऐसा होता है कि फिर उसके बाद तीसरे चौथे दिन जो है आदमी RIP हो जाता है। एक तो आज खिचड़ी बनवाई थी, खिचड़ी किसी ने खाई ही नहीं। होंग्स किचन से मंगवाया गया फिर डिनर। मैं नूडल्स ज़्यादा खाई नहीं यार, होंग्स किचन का भी टेस्ट अजीब सा हो गया यार। मैंने खाई है ब्राउन ब्रेड विद चीज़। अब जो है मैं अमीरों की तरह रहने लगा। मैं थोड़ा ना पैसा कमा लिया तो मैं पागल हो गया, मेरे सर चढ़ गया पैसा, सर चढ़ के बोल रहा मेरे पैसे।